माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन पटल पर है मेरे द्वारा लाया गया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, देश के लिए। लेकिन ये सामान्य तौर पर जाना जाता है कि जनगणना भारत सरकार का काम है और हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार को करानी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिया है, हाथ खींच चुका है और उससे इनकार करती है। इसलिए इस विचार की जो सरकारें हैं जहां जहां, उन सरकारों ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में इस सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार को, माननीय हेमंत जी के जो नेतृत्व में है, कि 17 फरवरी 2024 को इन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहां जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहां तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 में उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि एमआरआई है अध्यक्ष महोदय। एक एक चीजों को दर्शाता है कि भाई वह जो सोसाइटी, वह जो व्यक्ति है आज के समाज की परिस्थिति में किस पौधान पर है, कैसे है। तो मैं सरकार से सीधे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब 1 साल 1 महीने हो गए, आपसे पीछे तेलंगाना ने शुरू किया, जाति गणना सामने ला दिया, तो इस सरकार को भी कदम आगे उठाना चाहिए। और सरकार ने माना भी है कि नहीं, हम कराना चाहते हैं और मेरा प्रक्रियाधीन है कार्मिक प्रशासनिक विभाग। वह किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें बताए कि भाई सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। बस। माननीय मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट किया है ध्यान। और सरकार इसलिए स्वीकार करती है चूंकि इससे सहमत है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में ही इस पर सरकार ने ये चिट्ठी निकाला। फिर इसमें इसलिए प्रक्रियाधीन हम लोग लिखे अध्यक्ष महोदय, जैसे 19/7/2024 को झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय, और इस पर गंभीर है सरकार, और हम लोग इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय कि ये इस राज्य में जातीय सर्वेक्षण होगा। बड़े सहजता से और सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से आया है कि सरकार चाहती है। और सरकार ने कहा कि जैसे मैं सरकार के सामने उदाहरण रखता हूं कि वहां तेलंगाना में अध्यक्ष महोदय प्लानिंग जो योजना विभाग था उसको जिम्मा मिला। उन्होंने राज्य के 80,000 शिक्षकों को लगाया था, 10,000 सुपरवाइजर लगाया और 25 दिनों के अंदर उसकी भी आबादी 3,70,00,000 की है अध्यक्ष महोदय, और वहां सर्वेक्षण करा दिया। आपकी तैयारी क्या है, आप अभी खोज ही रहे हैं, तो भाई ये असेसमेंट तो कराइए कि भाई कितने डोर टू डोर कराएंगे। वहां 75 क्वेश्चनर हुए थे अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों पर कि भाई धर्म क्या है, जो बात अभी हम लोग करते रहते हैं कि भाई सरना धर्म की बात, हम उस कोड को भी डालें। तो भाई सरकार इस स्तर पर क्या तैयारी की है, क्या एजेंसी बाह्य एजेंसी से कराएगा कि सरकार अपनी एजेंसी से कराएगा, आपकी तैयारी क्या है, तब तो लोगों को लगेगा कि आप तत्पर है चीजों कराने में। ये तो आप बताएं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार गंभीर है, इसलिए ये 4/3/2025 की बैठक में मैं आघोषित तौर पर कह रहा हूँ, चूंकि वो प्रक्रियाधीन है कि 1-2 एजेंसियों से इन्होंने बात की है कि उसमें कितना वक्त लग सकता है, किस तरीके से कैसे होगा।
तो इसलिए मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि माननीय का जो भावना है किस किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी इसको किया गया, जैसे तेलंगाना का इन्होंने उदाहरण, बिहार में भी करवाया है, तो इसको सकारात्मक ढंग से हम लोग लें और आगामी दिनों में इस वित्तीय वर्ष की तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इस पर सकारात्मक जवाब आएंगे और हम लोग करेंगे इसको। बड़ी आपने अच्छा कहा, हम जिस चीज को जानना चाह रहे थे लगता है कि आपने उसी बात को कह दिया। हम जानना चाह रहे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार यह निश्चित करती है कि जाति जनगणना हो जाएगी केवल एक भर्ती में?